गिनकर लौंग जला देना, धोखेबाज प्यार भी होगा कदमों में, जिसकी प्रवृत्ति ही धोखा देना हो, जो हमेशा बुरा सोचता हो, जिस प्यार की भाषा शैली ठीक नहीं हो, जो हमेशा बेइज्जती करना पसंद करता रहा हो, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, जिसके प्यार में फिर भी तुम पागल हो, जिस रिश्ते को तुम हमेशा ठीक करना चाहते रहे और फिर भी सब बिगड़ गया। तुम्हारा मन अभी भी नहीं डर रहा, अभी भी तुम उसी को चाहते हो, तो बस गिनकर लौंग जला देना, फिर देखना चमत्कार उसे भी तुम्हारे कदमों में होना पड़ेगा। वो पूरा विश्लेषण, पूरा तरीका, पूरी विधि आपको बता रहा हूं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहां विवाह हो नहीं रहा हो, विवाह चल नहीं रहा हो या मनचाहा विवाह करना हो, हर कंडीशन में हम आपके साथ होते हैं। सिचुएशन में आपकी पूरी की पूरी मदद करते हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। जीवन उतना ही नहीं जितना दिखता है, इससे इतर भी है। इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन दी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म पर सिखाया, पढ़ाया, समझाया जा रहा है, तुम्हें जीवंत किया जा रहा है और तुमको तुमसे मिलवाया जा रहा है। मानता हूं कि ये प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए नहीं है। यहाँ गाना सुनाना, जनरल नॉलेज बताना, किचन की बातें सिखाना या कुछ सिलना बुनना सिखाना या कुछ और अंट-संट चीज़ें दिखाना नहीं होता। यहाँ बिल्कुल पर्टिकुलरली उतनी ही चीज़ पर काम किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल आपके लिए है। आज की जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारा सम्मान नहीं है, अगर तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से इसलिए टूट गया क्योंकि तुम हमेशा बनाने की कोशिश करते रहे और सामने वाला तोड़ने पर लगा रहा और वो आखिरकार टूट ही गया या टूट रहा है या टूटने की कंडीशन पर है। धोखेबाज पार्टनर, बुरा पार्टनर, अपशब्दों का प्रयोग करने वाला पार्टनर, हमेशा दूसरों की सुनने वाला पार्टनर, कान का कच्चा पार्टनर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीवन साथी जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता। या तो पैसों की कद्र है, या तो रूप की कद्र है, या तो जाति की कद्र है, या तो पता नहीं क्या क्या चीजों की कद्र है, बस तुम्हारी नहीं है। पर कभी तो थी, तभी तो प्यार हुआ, कभी तो कुछ था तभी तो एक हुए, कभी तो हम एक साथ थे तभी तो सब कुछ हुआ। प्रेम, प्रेम बैरागी बनाता है, प्रेम अनुरागी बनाता है। राग से नहीं, अनुराग से चलेंगे तब काम होगा। रागी नहीं बन रहा है, अनुरागी बनना है। हो सकता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं हो और तुम सोच समझ करके जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो, पर तुम्हें ये बात थोड़ा अपने अंदर प्रवेश करके देखना, समझना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा जिस बात पर लड़ाई होती है। कारण कोई एक ही निकलेगा, पर इसके लिए मनन और चिंतन थोड़ा गहरा करना होगा आपको। हो सकता है कि उनके बचपन में, उनकी जवानी में या उनकी किसी भी अवस्था में कोई ऐसी बात हुई हो जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, उससे रिलेटेड जब भी कुछ होता है तो वो बड़बड़ा जाते हैं। ये बात तुम्हें समझनी होगी। आज हम ठीक कर देंगे, मैं अभी के भी तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा प्यार तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम संभाल पाओगे क्या उसे? फिर गड़बड़ कर बैठोगे। तो पहले उस पर काम करो। कहां गड़बड़ किया है तुमने? कौन सी ऐसी बात तुम कह देते हो, तुम ऐसा क्या कर देते हो जिस वजह से गड़बड़ हो रहा है? तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी तो अत्याधिक चाहत है, तभी तो तुम इस प्लेटफॉर्म के साथ बैठे हुए हो, वरना तुम यहां क्यों होते? कुछ बड़ी गलती कर रहे हो तुम। या तो तुम्हारा खुद का कार्मिक अकाउंट डैमेज है तो तुम्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं, और या तो तुम कुछ ऐसा कार्मिक आधार पर कर रहे हो, या तो कार्मिक अकाउंट या तो कर्म, क्योंकि कर्म
प्रधानु विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलो चाखा। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वो चाहे कार्मिक अकाउंट के आधार पर हो या जो हम लोग कर्म करते हैं रोजमर्रा में उस पर, उसके आधार पर हो। परमात्मा ने हर चीज के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं आपको। ईश्वर कहाँ है? आपके ब्रह्मांड में, यानी आपके विवेक के रूप में, आपके दिमाग के रूप में। आपका चिंतन कैसा है, किस तरीके से सोचते हो, आपका लालच कहाँ है, आप किस चीज के लोभी हो, आप किस चीज को ज्यादा चाहते हो और क्या किस तरह से चाहते हो, ये सब आपको समझना होगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो भैया रोम रोम, एक एक रोया, तो भैया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। हर रोम रोम संत हो जाता है। कब? जब प्रेम अनंत होता है। प्रेम ही तो भगवान है। खैर, फिर इस महिमा में हम चर्चा प्रवेश करेंगे। पहले आपको एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव जी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। मेरी बहुत मुश्किल से एक नौकरी लगी है, वो आपकी कृपा से लग गया। मेरी नौकरी भी अब आपकी कृपा से अच्छी चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गुरुदेव जी भीगी बिल्ली से बब्बर शेरनी बना दिया। मैंने सच में नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें आपकी कृपा से ढूंढ नज़र आती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि लौंग गिनकर जला देने से आपके अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। लौंग गिनकर जला देने से रोग से मुक्ति मिलती है। लौंग गिनकर जला देने से घर में बरकत बढ़ती है। लौंग गिनकर जला देने से घर में संपत्ति बढ़ जाया करती है। लौंग गिनकर जला देने से प्रेम में वृद्धि होती है। मनचाहा विवाह होता है भाई। विवाह के बाद की खुशियां मिलने लगती हैं। ये सब तो बोनस है। असली सुख क्या मिलता है पता है? धोखेबाज प्यार भी, खराब से खराब प्रेम भी सिर्फ तुम्हारा हो जाता है। हर हाल में उसे तुम्हारे चरणों में आना पड़ेगा। जानिए वो तरीका बता रहा हूं। अब आपको करना क्या है? कोयले की या कपूर की खूब अच्छे से आग बना लीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में। अब आपको करना है दोनों हाथों का प्रयोग। एक तरफ शक्कर रखिए, चीनी, और एक तरफ गिन करके 9 लौंग रखिए। अब आप अगर स्त्री हैं तो लौंग बाएं हाथ से पकड़िएगा, अगर आप पुरुष हैं तो लौंग दाहिने हाथ से पकड़िएगा, अपोजिट तरफ शक्कर रखिएगा। अब आपको दोनों उठाना है। ओम क्लीम ह्लीम श्रीम हं स्वाहा। हर बार स्वाहा करें और अपने पार्टनर का नाम लें, फिर उठाएं, फिर मंत्र बोलें, फिर स्वाहा करें, फिर हाथ जोड़ें, अपने पार्टनर का नाम लें और अंतिम में उसी आग से अपने हाथ को सेक करके अपने पूरे फेस पर लगाएं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख करके फिर से 9 बार इसी मंत्र का उच्चारण करें और यहीं पर हाथ रखे रखे 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर के हवा में फूंक मार दें और ये बचा हुआ निर्माल्य जो भी आग और कपूर और लौंग है इसको उठा करके बाहर शुद्ध और अच्छी जगह पर रखवा दें। बस इतना कर लेने मात्र से आप सच मानिए इसमें अद्भुत शक्तियाँ बढ़ेंगी। आप यकीन मानिए इसमें पावर, इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अद्भुत शक्ति है इसके अंदर, इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतनी क्षमता है इसके अंदर कि इसके आगे आपको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, खूब अपना ध्यान रखना और खूब सुंदर बनना। आपका परिवार, आपका प्यार, सबका ख्याल रखने के लिए मैं हाजिर हूँ। ओम नमः शिवाय।